इस अपमान पर क्या शिव चुप रहे गुरुजी? देवी सती का इस विषय पर क्या पक्ष था? महेश, ये अध्याय सती का ही पक्ष, उनके यज्ञ और उसके परिणाम स्वरूप उनके त्याग की कथा बताता है। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, दक्ष की पुत्री सती अपनी सखियों के साथ गंधमादन पर्वत पर धारागृह में अनेक क्रीड़ाएं कर रही थीं। तभी उन्होंने रोहिणी के साथ चंद्रमा को कहीं जाते हुए देखा। वे उनके पास गईं और उनसे पूछा, हे चंद्रदेव, आप कहाँ जा रहे हैं? मैं दक्ष द्वारा आयोजित यज्ञ में निमंत्रित हूँ देवी, और हम वहीं जा रहे हैं। यज्ञोत्सव के बारे में सुनकर देवी विजया तुरंत देवी सती के पास आई और उन्हें आप बीती बताई। देवी सती को ये सब सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ और असमंजस में वे महादेव जी के पास गईं और उनसे कहा, हे महादेव जी, मेरे पिता श्री दक्ष जी ने एक बहुत बड़े यज्ञोत्सव का आयोजन किया है। आप वहां नहीं जा रहे हैं, लेकिन क्यों? आप सभी सहृदयों से मिलने को हमेशा आतुर रहते हैं। आप मेरी प्रार्थना मानकर आज ही मेरे साथ मेरे पिता के उस महान यज्ञ में चलिए। भगवान महेश्वर ने सती से कहा कि दक्ष उनके विशेष द्रोही हो गए हैं और उनसे बैर की भावना रखते हैं, और इसी कारण उन्होंने उन्हें निमंत्रित नहीं किया। जो बिना बुलाए दूसरों के घर जाते हैं, वे मरण से भी अधिक अपमान पाते हैं। शिव ने कहा, हे देवी, उस यज्ञ में सभी अभिमानी, मूढ़ और ज्ञान शून्य देवता और ऋषि ही हैं। मेरा पूजन करने वाले सभी ऋषि मुनियों और देवताओं ने उस महायज्ञ का त्याग कर दिया है और अपने अपने धाम को वापस चले गए हैं। इसीलिए हमारा उस यज्ञ में जाना अनुचित है। वैसे भी बिना बुलाए जाना अपना अपमान करवाना ही है। तो क्या ये सुनकर सती व्याकुल हुई गुरुजी? क्या वे ही महादेव से बैर करने लगी? देवी सती बहुत क्रोधित हुईं और शिवजी से बोलीं, हे प्रभु, आपके उपस्थित होने से यज्ञ सफल हो जाते हैं। आपको मेरे पिता ने आमंत्रित न करके आपका अपमान किया है, इसलिए मैं यज्ञ में जाना चाहती हूँ ताकि मैं इस बात का पता लगा सकूं। देवी सती के क्रोधित शब्दों को सुनकर भगवान शंकर ने उन्हें यज्ञ में जाने की अनुमति दे दी। नंदीश्वर को सजाकर उस पर बैठाकर उन्होंने सती को अपने पिता के यज्ञ की ओर भेज दिया। उनके साथ शिवजी ने 60,000 रौद्र गणों को भी भेजा, जो सभी उत्सव रचाकर देवी का गुणगान करते हुए दक्ष के घर की ओर जाने लगे। ब्रह्मा जी आगे नारद को बताते हैं, नारद, दक्ष कन्या देवी सती महान यज्ञोत्सव पर पहुंची, जहां देवता, असुर और मुनि, साधु संत अग्नि में मंत्रोच्चारण के साथ आहुतियां डाल रहे थे। देवी सती नंदी से उतरकर अकेली ही यज्ञशाला के अंदर चली गईं। उन्हें वहां आया देखकर उनकी माता और बहिनें बहुत प्रसन्न हुईं, परंतु उनके पिता दक्ष ने उन्हें देखकर कोई प्रसन्नता व्यक्त न की और न ही उनकी तरफ ध्यान दिया। दक्ष के भय से ही अन्य लोगों ने भी देवी सती का आदर नहीं किया। अपमानित होने के कारण देवी सती दक्ष को लताड़ते हुए बोली, हे प्रजापति, आपने परम मंगलकारी भगवान शिव को इस यज्ञ में क्यों नहीं बुलाया? जब सब कुछ वे ही हैं, तो उनके बिना इस महायज्ञ की सिद्धि कैसे हो सकती है? शायद आपकी बुद्धि भ्रष्ट होने के कारण ही ऐसा हुआ है। बिना भगवान शिव के आए विष्णु और ब्रह्मा यज्ञ में कैसे आ गए? महेश, क्रोध से भरी देवी जगदम्बा ने अत्यंत दुखी मन से सभी देवताओं और मुनियों को बहुत सी बातें सुनाई और इस पर दक्ष क्रोधित होकर बोले, पुत्री सती, तुम बिना बात के सभी का अपमान कर रही हो। वैसे भी मैंने तुम्हें यहां आने का कोई निमंत्रण नहीं दिया था, तो तुम क्यों चली आई? तुम्हारे पति शिव अमंगलकारी और भूतों, प्रेतों तथा पिशाचों के स्वामी हैं। शिव इस योग्य नहीं है कि उनसे किसी भी प्रकार से कोई संबंध बनाया जाए। अब तुम आ ही गई हो तो स्थान ग्रहण कर लो
आगे तुम्हारी जैसी इच्छा, हमारा कोई आग्रह नहीं है। दक्ष की ये बातें सुनकर सती के मन में रोष बढ़ गया। तब वे मन में ही विचार करने लगीं कि अब वे शिवजी के सामने कैसे जाएंगी। उनके द्वारा यज्ञ का समाचार पूछने पर वे क्या कहेंगी? जो महादेव जी की निंदा करता या सुनता है वह हमेशा के लिए नरक में जाता है। जब तक सूर्य और चंद्रमा का अस्तित्व है उसे नरक भोगना पड़ता है। तुम सभी भगवान शिव के निंदक हो, तुमने उनका अपमान किया है। इस पाप का फल तुम सभी को अवश्य भोगना पड़ेगा। जो लोग भक्ति और ज्ञान से विमुख हैं, यदि वे ऐसा कार्य करें तो कोई आश्चर्य नहीं, लेकिन जो लोग ज्ञानियों और महात्माओं के चरणों की धूल से अपने को शुद्ध और पवित्र कर चुके हैं, उन्हें किसी से बैर भाव रखना, ईर्ष्या करना और निंदा करना कतई शोभा नहीं देता है। भगवान के 2 अक्षर का नाम शिव का उच्चारण करने से सारे पाप धुल जाते हैं। उदार भगवान महादेव जी जटा और कपाल धारण किए श्मशान में भूतों के साथ प्रसन्नता पूर्वक रहते हैं। वे शरीर पर भस्म लगाए और गले में नरमुंडों की माला धारण करते हैं, फिर भी मनुष्य उनके चरणों की धूल अपने माथे पर लगाते हैं, क्योंकि वे साक्षात परमेश्वर हैं। मैंने भी तुम्हारे द्वारा की गई पति भगवान शिव की निंदा को सुना है, इसलिए मैं अपने शरीर को त्याग दूंगी। इसके बाद देवी सती अपने पिता दक्ष की ओर मुड़ी और उनसे कहा, जब मेरे पति महादेव जी मुझसे आपके साथ संबंध होने के कारण दाक्षायणी कहकर पुकारेंगे तो मैं कैसे कुछ कह पाऊंगी। हे पिताजी, आपने मेरे पति का घोर अपमान करके मुझे उनके सामने जाने लायक भी नहीं छोड़ा, इसलिए मैं आपके द्वारा प्राप्त इस शरीर का आपके सामने ही त्याग कर दूंगी। इसके बाद सती वहां उपस्थित सभी देवताओं से बोली कि उन सब ने भगवान शिव की निंदा चुपचाप सुनी है, इसलिए उनके कर्मों का दुष्परिणाम उन्हें भी भुगतना पड़ेगा। मेरे पति भगवान शिव तुम सबको इसका दंड अवश्य ही देंगे। गुरुजी, जब सती जी ऐसा कहकर मौन हो गईं, तो वहां क्या हुआ? देवी सती ने आगे क्या किया? महेश, मौन होकर देवी ने भगवान शिव का स्मरण किया और उनका क्रोधित मन शांत हो गया। इसके बाद उन्होंने विधि पूर्वक जल से आचमन करके वस्त्र ओढ़ लिया। उन्होंने सांसों को धीमा कर नाभि चक्र के ऊपर हृदय में शिव को स्थापित कर लिया। उन्होंने अपने शरीर में योग मार्ग के अनुसार वायु और अग्नि को स्थापित कर लिया। यही वह समय था जब उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। उनका शरीर यज्ञ की पवित्र योगाग्नि में गिरा और पल भर में ही भस्म हो गया। ये देखकर आकाश और भूमि में हाहाकार मच गया। सभी कह रहे थे कि दक्ष के दुर्व्यवहार के कारण भगवान शिव की पत्नी सती ने अपनी देह का त्याग कर दिया। सभी कह रहे थे कि दक्ष ने अपनी ही पुत्री को प्राण त्यागने के लिए विवश कर दिया, इसलिए दक्ष अवश्य ही महान नरक में जाएगा और पूरे संसार में उसका अपयश होगा। वहीं दूसरी ओर देवी सती के साथ आए 60,000 शिवगणों ने जब ये दृश्य देखा तो उनके क्रोध की तो कोई सीमा ही ना रही और वे तुरंत दक्ष को मारने के लिए दौड़े। वे अपनी माता देवी सती की रक्षा नहीं कर पाए और इसीलिए उनमें से कईयों ने स्वयं अपने शरीर का भी त्याग कर दिया। ये हिंसा देखकर ऋषि भृगु ने यज्ञ में विघ्न डालने वालों का नाश करने के लिए यजुर मंत्र पढ़कर दक्षिणाग्नि में आहुति दे दी। इसके कारण यज्ञ कुंड में से ऋभु नामक कई देवता जो प्रबल वीर थे वहां प्रकट हो गए। सभी देवताओं और शिवगणों के बीच भयानक युद्ध होने लगा, जिससे वहां और अशांति फैल गई। देवी सती का भस्म हो जाना और भगवान शिव के गणों को मारकर वहां से भगाए जाने का परिणाम सोचकर
सभी देवता और ऋषि चिंतित और व्याकुल थे। इस प्रकार दक्ष के उस महायज्ञोत्सव में बहुत बड़ा उत्पात मच गया और सब ओर त्राही त्राही मच गई। शिव के क्रोध के बारे में सोचकर जगत भर में भय छा गया।